चंदनपुर एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। यहाँ के लोग सीधे साधे थे। उनका जीवन शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक डर छुपा था, हवेली का डर। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली वीरान थी, सालों से बंद थी। लोगों का कहना था यह हवेली भूतिया है। विजय एक यंग जर्नलिस्ट था। वो रहस्यों को सुलझाने के लिए फेमस था। अजीबोगरीब घटनाओं में उसकी बहुत दिलचस्पी थी। चंदनपुर की भूतिया हवेली के बारे में सुनकर वो गांव आ गया। उसे यकीन था कि हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। उसे पूरा भरोसा था कि हवेली की कहानी भी अलग नहीं होगी। हवेली बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया। हवेली का माहौल डरावना था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गांव में हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोगों ने हवेली में अजीब सी आवाजें सुनी थीं। कुछ ने एक साया देखा था। एक कहानी यह भी थी कि हवेली का मालिक एक रात अचानक गायब हो गया था। उसका कभी पता नहीं चला। विजय ने इन कहानियों को गौर से सुना। सेक्शन 5। पहली रात, पहला खौफ। विजय ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वो जानता था कि सच जानने का यही एकमात्र रास्ता है। सूरज ढलते ही हवेली और भी डरावनी हो गई। अंधेरा बढ़ता गया और उसके साथ ही विजय का डर भी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी। सेक्शन 6। दीवारों के कान। विजय ने ध्यान से सुना। फुसफुसाहट और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास है। दीवारों से आवाजें आ रही थीं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे दीवारों पर परछाई दिखाई दी। वो परछाई नाच रही थी। सेक्शन 7। रहस्य गहराता है। विजय ने एक कमरे में एक बहुत पुरानी किताब देखी। किताब बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने फटे हुए थे। किताब में अजीब चित्र बने थे। एक चित्र में वही निशान बना था जो विजय ने पहले हवेली के फर्श पर देखा था। विजय डर गया। उसे समझ आ गया था कि यह जगह सेफ नहीं है। उसे यहां से जाना चाहिए। वो भागा। वो हवेली से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन रास्ते बंद थे। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। विजय एक कमरे में फंस गया। दरवाजा नहीं खुल रहा था। खिड़की से बाहर निकलना नामुमकिन था। वो चिल्लाया, मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। विजय के सामने एक आदमी खड़ा था। वो हवेली का पुराना मालिक था। वो एक भूत था। उसने विजय को बताया कि हवेली एक श्राप से बंधी हुई है। उसने विजय से मदद मांगी। सुबह हुई तो चांदनी की जगह सूरज की किरणें फैल गईं, लेकिन विजय का कोई पता नहीं चला। हवेली फिर से खाली थी। रहस्य अभी भी अनसुलझा था। विजय की कहानी एक चेतावनी बन गई, एक याद दिलाता सबूत कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहते हैं।